वो लौरिया नंदनगढ़ का स्तूप है। लौरिया नंदनगढ़ नरकटियागंज से 14 किलोमीटर और बेतिया, जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का हेडक्वार्टर है, उससे 28 किलोमीटर की दूरी पर है। लौरिया नंदनगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है जहां मौर्य साम्राज्य के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है और इसके जस्ट सामने से, समीप से ही एक सड़क जाती है। काफी अच्छी सड़क हो गई है। वो वाल्मीकि नगर की तरफ जाती है। वाल्मीकि नगर, जी हां, वही वाल्मीकि नगर जो काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो बिहार का एकलौता टाइगर रिजर्व है। खुदाई से पूर्व इस टीले की ऊंचाई 25 मीटर तथा इसकी परिधि यानी सर्कुम्फ्रेंस करीब 460 मीटर ही थी। खुदाई के बाद तो नंदनगढ़ एक बहुत बड़े ह्यूज कॉलोसल मैमथ स्तूपा के रूप में प्रकट हुआ, जिसका बहुभुजी आधार था, पर डोम मिसिंग था, जो निश्चित ही प्रोपोर्शनेटली बहुत ऊंचा होगा। इस तरह से यह स्तूप भारत के सबसे ऊंचे स्तूपों में से एक होगा और देखने पर लगता भी है। इतना बड़ा सर्कमफ्रेंस है इसका, इतना विशाल स्तूप है ये कि मुझे इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में, रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ही, यानी 360 डिग्री की रिकॉर्डिंग करने में करीब 10 मिनट लग गए। वो भी तब जब मैं तेजी से चलता हूं। जानते हैं आप कि खुदाई के दौरान यहां क्या क्या मिला? खुदाई के दौरान शुंग और कुषाण काल के कई पशु और मानव की मूर्तियां मिली, कुछ पंचमार्क कॉइन्स मिले, कुछ कास्ट कॉपर कॉइन्स मिले, कुछ टेराकोटा सीलिंग्स मिले और कुछ आयरन ऑब्जेक्ट्स भी प्राप्त हुए। पर यह स्तूप होता क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है हीप, पाइल और हिंदी में ढेर, ढेर कहते हैं। स्तूप एक तरह की समाधि है, एक तरह का श्राइन है, जिसमें पवित्र मानवों या संतों के अवशेष या उनसे संबंधित वस्तुओं के अवशेष या वस्तुएं समाविष्ट रहती हैं। पर ये स्तूप कब आया? कितने पहले आया? किसके समय में आया? Actually, स्तूप originated in India prior to 5th century BC as tombs of holy men and later evolving into sacred sites dedicated to Lord Buddha during 563 BC to 483 BC.
बाद में तो स्तूप का निर्माण बुद्धिस्ट रहस्य या संत या बोधिसत्व या दूसरे संत सदृश व्यक्तित्व या लोकल देवी देवताओं के सम्मान में भी किया जाने लगा। पर लार्ज स्केल पर स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? लार्ज स्केल पर स्तूपों के निर्माण का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य के पूर्व केवल 8 या 10 ऐसे स्तूप होंगे जो भगवान बुद्ध को डेडिकेटेड होंगे। पर बौद्ध धर्म अपनाने के उपरांत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने 84,000 के करीब स्तूपों का निर्माण किया होगा। All stupas everywhere, no matter their age or surroundings, encourage the same concept of spiritual liberation, compassion for others, and loving respect for all living beings, all living things, naturally influenced by Buddhist philosophy. मुझे एक बात कहनी है लोगों से और प्रशासनिक अधिकारियों से और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारियों से कि जहां भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं, उस स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए शिलापट्ट होना चाहिए। और जगह जगह पर उस शहर में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में साइनेजेस होने चाहिए। और लोगों से यह आग्रह करूंगा कि वो इसको साफ रखने में, स्वच्छ रखने में, सुंदर बनाए रखने में सहयोग करें, क्योंकि ये आपकी सांस्कृतिक विरासत है जिस पर आपको, हमको, सबको गर्व करना चाहिए।